दवाई खाई आपने? आज बहुत अकेला महसूस हो रहा है। बुलबुल की याद आ रही है। मन कर रहा है कि हम सब, आप, मैं, दादी, बुलबुल एक साथ बैठकर चाय पिए, बातें करें, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। माँ, आप जल्दी ठीक हो जाइए। मुझे हिम्मत दीजिए। मुझे बोलिए कि औरत कभी अकेली नहीं पड़ती, कि उसकी सच्चाई उसकी हिम्मत होती है। आप मुझे हौसला दीजिए ना। आपने सिखा तो दिया कि सच्चाई की राह पर चलना चाहिए, लेकिन वो मंजिल ही नजर नहीं आती। वहाँ कोई साथी नहीं नजर आता। कोई है ही नहीं जो बोल सके कि हारने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मैं थक गई हूँ अब। और बुलबुल भी ना, बुलबुल हमें ऐसे कैसे छोड़ के चली गई। वो अगर आज यहाँ होती तो वो कुछ तो बोलती ऐसा जिससे हम हंस पड़ते, हमें फिर से उम्मीद होती। लेकिन नहीं, सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं। एक एक करके सब जा रहे हैं, सब के सब। फिर मुझे अकेला छोड़। नहीं माँ, वो मैं कभी कभी यूं ही, आप मत रोइए। मैं जानती हूँ अभी सब ठीक नहीं, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। आप रोइए मत। हाँ, आप रोएंगे तो मैं हार जाऊंगी। मैं अभी आती हूँ। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो प्रज्ञा? आंटी जी को ऐसी हालत में छोड़ के तुम बाहर कैसे जा सकती हो? तुम्हें पता नहीं है कि जमाना कितना खराब है। अगर आंटी जी के साथ कुछ बुरा हो गया, सॉरी, अब इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है? ना वो तुम्हारे आंसू पोंछ सकती हैं, ना तुम उनके। यू नो व्हाट, इन दोनों का इमोशनल सीन देखकर ना खुद की आंखों में आंसू आने वाला था। मतलब मैं रोने वाली थी, इतना माइंड ब्लोइंग सीन था वो। बट आंटी जी, थोड़ी से आंसू ना अपने बचा के रख लीजिए प्लीज, क्योंकि अभी ना आपकी बेटी आपको एक बहुत बढ़िया न्यूज देने वाली है। बता दो आंटी जी को। और आंटी जी की बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम दोनों हैं ना, हम आंटी जी को बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। तुम बस अपना सोचो कि तुम आगे क्या करने वाली हो। तुम दोनों का सीन देखकर ना मुझे इतना अच्छा लगा कि मन कर रहा है मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूं। आई मीन, हाउ अबाउट दिस, मैं भाई की प्रॉपर्टी के पीछे हूँ, राइट? मेरी नजर भाई की प्रॉपर्टी पे। चलो मैं वो भी देने को तैयार हूँ। आई गिव अप, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो इमोशनल वाला सीन एक बार फिर से करके दिखाओ। क्या हुआ, बुरा लग रहा है क्या? बुरा मत लगाओ प्रज्ञा। जिस दिन मैं इस घर से उस जेल में गई थी, जानती हो मैंने हर दिन क्या सोचा था? हर दिन यही सोचा था कि तुम्हारी लाइफ को हेल बनाना है, कैसे भी करके तुम्हारी जिंदगी खत्म करनी है। बट मुझे तो कोई एफर्ट करना ही नहीं पड़ा। सब कुछ मेरी स्वीटहार्ट तनु ने ही कर लिया, वो भी अकेले। अब देखो ना, इसने कितनी आसानी से तुम्हें हरा दिया। मतलब तुम्हारी सारी गेम, सारी प्लॉटिंग, सारी प्लानिंग, उस सब में इसने तुम्हें पीछे छोड़ दिया। आई मीन, ये तो फिनिश लाइन के इतने आगे निकल चुकी है कि तुम तो मुझे लगता है कि कहीं पीछे कोने में दुबक के रोती हुई नजर आ रही हो। अगर तुम्हें यही बकवास करनी है तो बाहर चल के बात करो। अरे अरे अरे, बाहर क्यों है? आज हम यही बात करेंगे। अब तो वैसे भी सबको सारा सच पता है, और आंटी जी को भी हमारा सच पता है। क्यों आंटी जी? आंटी जी को पता है कि हम मिले हुए हैं, हमारा मोटिव क्या है। तो आंटी जी को तुम्हारा सच भी तो पता होना चाहिए ना प्रज्ञा? तुम्हारा सच, तुम्हारे प्यार का सच, या फिर मैं कहूँ कि तुम्हारे सुहाग का सच। प्लीज ये मत करो। अरे अपनी मम्मी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं बताती हूँ कि सच क्या है। तनु, प्लीज माँ को कुछ मत बताना। बताना तो पड़ेगा ना, ये भी तुम्हारी हार का एक हिस्सा ही है ना। आंटी जी, क्या है कि आपकी बेटी और दामाद का ना डिवोर्स हो चुका है। अब वो दोनों पति पत्नी नहीं रहे। जी आंटी जी, दैट्स अ फैक्ट। और आप जानती हैं, आपकी बेटी और आपके दामाद का डिवोर्स पहले नहीं, अब हुआ है। और जिसको आप हर वक्त बेटा जी करके बोलती रहती है ना, उसने धोखे से आपकी बेटी से सिग्नेचर ले लिए। बकवास बंद करो तुम दोनों।
माँ आप इनकी बात मत सुनाइए, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तुम लोग बाहर जाओ प्लीज। अरे पूरी बात तो खत्म होने दो। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, तुम लोग बाहर जाओ ना प्लीज। मैं भी तुम्हें रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आंटी को सच बताने दो। आंटी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, प्रज्ञा और अभी का डिवोर्स हो चुका है। अब कुछ ही दिन के लिए आप इस घर में मेहमान हो। मुझे लगता है ना प्रज्ञा को अपनी पैकिंग शुरू कर लेनी चाहिए। आंटी यू डोंट वरी, मैं और आलिया मिलके आपकी पैकिंग कर लेंगे। क्यों आलिया? तनु, ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? अगर प्रज्ञा को तुम पर गुस्सा आ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी पैकिंग करवा दे। नहीं आलिया, मुझे ऐसा नहीं लगता। जब से ये अपना रूप बदल के वापस आई है, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इसने मुझे पलट के जवाब नहीं दिया। देखो ना कैसी पत्थर बन के खड़ी है। तनु, पत्थर बन के नहीं खड़ी, मुझे तो लगता है पत्थर की तरह टूट के बिखर चुकी है। वैसे आलिया, हम इसकी पैकिंग करवाएंगे कैसे? I mean, ये कुछ भी हो लेकिन है तो इस घर की मालकिन ना। तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है? अब देखो तनु, पैसे चाहे कितने ही हो लाइक, आप मतलब पैसों से चीजें खरीद सकते हो, पैसे से कोई अपना अकेलापन थोड़ी ना दूर कर सकता है। ये यहाँ पे पैसों के लिए नहीं आई है, अपने पति को वापस पाने आई थी। और अब तो बेचारा इसका पति वो भी इससे दूर चला गया है, तो आई थिंक इससे पैसों से और भी ज्यादा नफरत हो जाएगी। नहीं, इसको इस घर से भी नफरत हो जाएगी, क्योंकि ये सुहागन इस घर में आई थी, लेकिन इसकी अर्थी तो सुहागन होकर नहीं निकली। मतलब अरे तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि देखो बेटी, तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हारी डोली उठेगी, मतलब तुम सुहागन होकर निकली हो तो वहां से तुम्हारी सुहागन अर्थी वापस आनी चाहिए। वो स्टूपिड सा मिडिल क्लास कहावत है ना, वही तो है ना ये स्टूपिड मिडिल क्लास लड़की। और जिस जगह से आई है ना तनु, वो तो थर्ड क्लास जगह है। इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, यू नो टू। एक वो जो पैसे, प्रॉपर्टी, यू नो लग्जरी, ये सारी चीजों को लाइफ में एंजॉय करते हैं, तनु और मेरे जैसे, राइट। और एक तुम्हारे जैसे, यू नो सेकंड टाइप, जो ये सब स्टूपिड इमोशनल ड्रामा में बहुत बिलीव करते हैं। और एक तुम्हारा वो स्टूपिड सा मैरिज हॉल भी था ना, क्या नाम था उसका? कुमकुम भाग्य। हाँ, कुमकुम भाग्य। अब ना तो कुमकुम रहा और इसका भाग्य भी कितना बेकार है। चलो दोनों लेट्स गो, तुम्हारी शादी की प्लानिंग करते हैं और इसे इस ख्याल पे छोड़ देते हैं। क्या ना, जितना ज्यादा रोएगी ना उतना ज्यादा दर्द कम होता है, राइट? और हमें बहुत मजा आएगा। बाय। बाय आंटी जी। मुझे माफ कर देना माँ, मैं हार गई, सब खत्म हो गया माँ, मैं हार गई, हार गई मैं। तो सच में कुछ नहीं बोल रही है तनु, और ना ही रिएक्ट कर रही है। इसका मतलब है अब ये तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी शादी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, और करेगी भी कैसे? जिसके लिए आई थी अब वो तो तुम्हारा हो चुका है, तो जो तुम्हारी मांग में कुमकुम भरेगा वो उसके आंसू क्यों पोंछेगा? नालायक, बेशरम, तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रज्ञा को धोखा देने की? अंधेरे में रख के तूने एक लड़की को धोखा दिया। किससे सीखा ये सब करना? अपना मतलब निकालने के लिए एक लड़की को तुमने शराब तक पिला दी। अरे तू ऐसा भी कर सकता है? तेरे हाथ क्यों नहीं कांपते?
तू डरा क्यों नहीं उस वक्त? अब मेरे सामने आया, तेरे कदम क्यों नहीं लड़खड़ाए? तू बिल्कुल ठीक कह रहा था बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहा था। तू मुझसे तो क्या, अपने आप से भी अपनी नजर नहीं मिला सकता। पर दादी, जो प्रज्ञा ने किया, क्या वो गलत नहीं था? बिल्कुल गलत था। धोखे से उसने तेरे सारे पैसे हड़प लिए, तेरा घर हथिया लिया, लेकिन उसने घर से किसी को निकाला नहीं। तनु प्रेग्नेंट थी ना, उसको अपने घर में रखा। मैं बुजुर्ग थी, मेरी बुजुर्गी का उसने लिहाज किया और मुझे घर में रखा, निकाला नहीं। सबको उसकी दुश्मनी नजर आ रही है और तुझे उसने तेरे दुश्मनों से बचाया, वो नजर नहीं आता। सबसे पहले तो उसने राज का पर्दाफाश किया, आलिया की असलियत सबके सामने रख दी उसने। तेरे लिए उसने अपनी सगी बहन को खो दिया। अगर अभी भी वो तेरी नजर में गलत है ना, तो फिर तू मेरी नजर में कभी ठीक हो ही नहीं सकता। मेरी नजरों से इतना गिर चुका है कि कभी नहीं उठ सकता। अरे जिसने मेरे संस्कारों का लिहाज तक नहीं किया, वो किसी की इंसानियत का क्या मान रखेगा? मैं... और वैसे भी तू तो उसके एहसानों के लायक ही नहीं है। शादी करके आई थी तेरे साथ, इतना बड़ा रिश्ता था ना उसका तेरे साथ, तूने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया, पर उसने तो हमेशा भला ही किया ना तेरा। पैसे तो आते जाते रहते, पर क्या तू उसकी बहन को ला के दे सकता है? अरे 7 कस्मों से ज्यादा वो अपनी कस्में निभा चुकी है, कुर्बानी दे रही है। वो तेरे लिए कुर्बान होने को तैयार है, मर मिटने को तैयार रहती है हमेशा ही। और तूने अभी उसे जीते जी मार ही डाला। उसकी जिंदगी में आज बचा ही क्या है? अब उसके लिए कोई उम्मीद नहीं बची। वो किसके लिए जिंदगी जिएगी? अगर तुझमें जरा भी शर्म बची है ना, तो जाके उससे माफी मांग ले। उसे बोल कि मुझसे गलती हो गई। ये जो तू सर उठा के चलता है ना, रॉक स्टार है ना तू, इसी सर को अगर तूने उसके सामने झुका कर माफी नहीं मांगी, तो मेरी माफी भी तुझे कभी नहीं मिल सकती। ये भूल जाना कि तेरी भी कोई दादी थी। प्रज्ञा के साथ साथ मेरे साथ भी तेरा रिश्ता खत्म। दादी,
अब कोई मुझे चश्मिश नहीं कहेगा, कोई फुग्गी नहीं बोलेगा, कोई मोगैम्बो नहीं बुलाएगा। मैं प्रज्ञा थी और वही रहूंगी, अकेली अधूरी बदकिस्मत। मेरा कुमकुम भी मेरे भाग्य को नहीं बदल पाया। तुम रो क्यों रही? नहीं, आंखों से बस यूं ही पानी आ रहा। आंखों में कुछ चला गया क्या? आंखों में कोई था जो चला गया। मुझको एहसास है पर मैं कहता नहीं, मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं, पास पहले के जितना मैं रहता नहीं, मोहब्बत है ये जी ये तकाजा है मेरे हालात का, लेना देना है नहीं कुछ भी जज्बात का, ये सच बात तुझसे मैं कह रहा। मैं तो इससे माफी मांगने आया था, पर इसने चश्मा क्यों पहन लिया? इतने दिनों की नफरत में मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये था कि काश तुम मेरी फुग्गी होती, और अब जब इससे रिश्ता तोड़ लिया, ये फुग्गी बन के आ गई। कुछ कहना था? नहीं। तो फिर यहाँ क्यों आए? जाइए तनु के साथ अपनी जिंदगी प्लान कीजिए, मेरे साथ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे? दादी ठीक कह रही थी, मुझसे बड़ा बेवकूफ बेशर्म आदमी और कोई नहीं होगा। फुग्गी को पाने के लिए मैंने फुग्गी को हमेशा के लिए खो दिया, पर मुझे इसे सब कुछ बताना होगा, सब कुछ। कोई काम नहीं है तो मैं जा रही। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब बात करने के लिए रह क्या गया? जब बात करने के लिए कुछ रह नहीं जाता ना, तब एक ही बात रह जाती है, वही करने आया हूं। बोलिए। पहले तुम अपना ये चश्मा उतारो। क्यों? तुम्हारे इन चश्मों से हमारी यादें जुड़ी हुई। तुम्हें इनमें देखूंगा तो इन्हीं में खो जाऊंगा, कुछ बोल नहीं पाऊंगा। प्लीज आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं प्लीज पीछे मत देखना, प्लीज पीछे मत देखना। तुम्हारी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं रही मुझ में। तुम्हें देखूंगा तो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं बचेगी मुझ में। मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है, और मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सजा भुगत रहा हूं। कल रात तुम नशे में थी, शराब तुमने खुद पी थी, लेकिन मुझे लग रहा है मैं गिल्टी फील कर रहा हूं। तुम्हारे नशे में होने का फायदा उठाया मैंने। धोखे से मैंने हमारे डिवोर्स पेपर्स पर तुम्हारे साइन ले लिए। अब वो लॉयर वो पेपर्स लेकर कोर्ट गया है। कोर्ट से कभी भी ऑर्डर आ सकता है। उसके बाद हम अलग हो जाएंगे। अब तुम पलट सकती हो। तुम मेरे साथ जो करना चाहती हो तुम कर सकती हो। तुम्हें पूरा हक है मुझे सजा देने का। अगर तुम चाहती हो तो तुम मुझे थप्पड़ भी मार सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने तुम्हारे नशे का फायदा उठाया, धोखा दिया है मैंने तुम्हें। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने बिल्कुल सही फैसला किया। आप तो अपना फर्ज निभा रहे हैं।
अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करके सब अपना फर्ज नहीं निभा पाते। आपने तो सब कुछ मुझे बता दिया, सारा सच बता दिया। आपने साबित कर दिया कि हमेशा सच्चाई का साथ देते हो, और अगर सच्चाई का साथ देने के लिए आपको मेरा साथ छोड़ना भी पड़े तो मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा। आज आपने खुद को पा लिया है, और ये देखकर मैं इतनी खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं। कोई बोले दरिया है